जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज श्राद्ध श्रृंखला में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि श्राद्ध कहते किसे हैं। मनुष्य जन्म के 10 कर्तव्य होते हैं। कितने कर्तव्य होते हैं? 10। संध्योपासन, व्रत, तीर्थ, उत्सव, सेवा, दान, यज्ञ, संस्कार, स्वाध्याय और अभ्यास। ये 10 मूल कर्तव्य हैं। जिस प्रकार से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य जन्म के ये 10 मूल कर्तव्य हैं, जिनका परिपालन न करने से मनुष्य अधोगति में जाता है और जिनका पालन करने से दिव्य गति उसको प्राप्त होती है। इस दिव्य गति पाने के और अधोगति में गिरने के बीच की कड़ी को ही मनुष्य कहते हैं। इन कर्तव्यों में जो आपका यज्ञ कर्तव्य है, इस यज्ञ कर्तव्य में 5 तरह के यज्ञ आते हैं, जिनमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये 5 यज्ञ होते हैं। भाई बहन, इन 5 यज्ञों में प्रमुखतः इस अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा तिथि से लेकर के अमावस्या तक जो हम यज्ञ कर्म करते हैं, जिसको हम पितृ यज्ञ कहते हैं, यही एक श्राद्ध का स्वरूप है। इसी को दिव्य श्राद्ध कर्म कहते हैं, जो श्रद्धा से बना हुआ है। मृत्यु के बाद हमारी यात्रा खत्म नहीं होती है। मृत्यु नव जीवन के आगमन का, नव जीवन की प्राप्ति का और नव जीवन के पाने का एक द्वार है। इसलिए हमें आने वाले समय के लिए इस समय पर ही, इस जन्म में ही समाधान उपाय करने चाहिए। श्रद्धापूर्वक किए गए मुक्ति कर्म को ही श्राद्ध कहते हैं। एक प्रश्न आता है, कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर इसे कनागत कहते हैं। ये बड़ा महत्व का शब्द है। कनागत क्यों कहते हैं? कनागत का शुद्ध शब्द है कन्यागत, यानी कि जब सूर्य कन्या राशि में स्थित होता है तब ऐसी स्थिति को कनागत कहते हैं। और ये वो समय होता है जिस समय पितृ अपने पितृलोक से उनका अवकाश होता है, उन्हें छुट्टी मिलती है और वो मृत्यु लोक पर अपने पुत्र पौत्रों के पास आते हैं, सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म शरीर के द्वारा। तो ये बड़ा दिव्य समय होता है, क्योंकि सूर्य कन्या राशि में स्थित है। पितृ सब पितृलोक से अवकाश प्राप्त करके मृत्यु लोक में श्रद्धा के रास्ते को सुगम बनाने के लिए, श्राद्ध प्राप्त करने के लिए मृत्यु लोक में आते हैं। इसीलिए इसे कनागत कहते हैं। तो आपकी समझ में आया होगा कि श्राद्ध किसे कहते हैं, इसे कनागत क्यों कहते हैं। लेकिन इसमें एक मूल शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा, जिस बात को आप यहाँ समझते हैं, वो मात्र एक श्रद्धा नहीं। यदि उसे एक मृत्यु लोक से लेकर के स्वर्ग तक की यात्रा करनी है तो उसे विभिन्न प्रकार के रास्ते प्राप्त होते हैं, जिनमें बहुत कठिनाइयाँ हैं। किसी में फूल बिखरे हुए हैं, किसी में कांटे हैं, अन्य कष्टों भरे भी रास्ते हैं। एक रास्ता बड़ा सुगम है, अच्छा है, जिसको कहते हैं श्रद्धा रूपी मार्ग। इस श्रद्धा मार्ग पर चलकर के व्यक्ति सुगमता से अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। जैसी जिसकी गति होती है, जैसी जिसकी मति होती है, उसी प्रकार गति होती है, और जैसी गति होती है उसका गंतव्य भी वही निर्धारित होता है। लेकिन मार्ग यदि सुगम हो जाए तो गंतव्य तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसी श्रद्धा मार्ग को पुष्ट करने के लिए श्राद्ध करते हैं। तो आइए पहले श्रद्धा को समझते हैं एक गीत के माध्यम से। ओ भाई मेरे, श्रद्धा बिन जग सोना, श्रेष्ठ वर्ण कर नियति आस्था, श्रद्धा रूप धरे। यही आस्था निष्ठा बनती जब सिद्धांत हरे। जब एक दृढ़ आस्था को लेकर के हम श्रेष्ठता का वर्ण करते हैं तो वो श्रद्धा बन जाती है। और यही आस्था जब सिद्धांतों को ग्रहण कर लेती है तो इसी को निष्ठा कहते हैं। भक्ति का दृढ़ मूल है श्रद्धा, लक्ष्य सिंधु का कुल है श्रद्धा। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग का मूल श्रद्धा होती है। जो लक्ष्य में प्राप्त करना है,
समुद्र जैसे लक्ष्य का भी एक अच्छा किनारा है श्रद्धा। जीवन की रसधार है श्रद्धा, उजड़े उर में प्यार है श्रद्धा। जीवन में जिसके टेंशन है, तनाव है, यदि श्रद्धा से ओतप्रोत जीवन हो तो वास्तव में रस की धार आ जाती है। यदि किसी का हृदय विक्षिप्त है, उस उजड़ी हुए हृदय में प्रेम का संचार करती है श्रद्धा। भाई मेरे श्रद्धा बिन जग सुना, श्रद्धावान नहीं नर भटके, सुलझे प्रश्न सदा जो अटके, दृढ़ विश्वास नियम है श्रद्धा, अंधविश्वास न शम है श्रद्धा। दृढ़ विश्वास को श्रद्धा कहते हैं, अंधविश्वास को नहीं। शम मतलब शांति को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा शीत विकट आगों को, अंकुश है बिगड़े नागों को। श्रद्धा विशाल आग, विशाल कलह क्लेश की आगों के लिए शीत का काम करती है, ठंडक का काम करती है। अंकुश है बिगड़े नागों को। जो नाग हमारे घर परिवार में, समाज में मनुष्य के रूप में समाहित हैं, जो न परिवार को चलने देते हैं न समाज को चलने देते हैं, उन पर अंकुश लगाती है श्रद्धा। इतनी बड़ी शक्ति है श्रद्धा। धर्म योग जिसका भी थोड़ा, श्रद्धा ने ही मर्म निचोड़ा। भाई मेरे श्रद्धा बिन जग सोना, कर नहीं सकते वो है करती, मानव में मानवता भरती। जन्म व्यर्थ बिन श्रद्धा प्राणी, पारस राम जपौ सुख खानी। जन्म व्यर्थ बिन श्रद्धा प्राणी, पारस राम जपौ सुख खानी। जीवन व्यर्थ हो जाता यदि आपने सुख की खान श्री राम का नाम नहीं जपा, उनके प्रति श्रद्धा नहीं अर्जित की, तो आपका श्रद्धा रूपी मार्ग सुगम नहीं होगा, आपको प्राप्त नहीं होगा, और आपका जो इहलोक तो बेकार जाएगा ही जाएगा, आने वाला जो परलोक है वो भी व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। भैया आप सभी से प्रार्थना है, श्रद्धा समाहित करें, भगवान का नाम स्मरण करें, सिद्धांतों पर चलें, निष्ठा जागृत करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।